हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम जो अपना क्लास जो हमारे जो सीरीज का मुहिम छेड़े हैं, हम ये तब तक चलता रहेगा जब तक एग्जाम आपका खत्म ना हो जाए और आप सबको हमारी प्रॉमिस है एग्जाम पास करवा के मानेंगे। मैथ में एक नंबर नहीं कटना चाहिए, एकदम जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बताएंगे वैसे कंसेप्ट बनाइए और सोचिए, एकदम 110% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। आइए स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन हमको दिया है, 10 पुरुष या 20 स्त्री किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 24 पुरुष और 17 स्त्रियां कितने दिन में? क्वेश्चन आसान है। 10 पुरुष मतलब 10 मैन, 10 मैन और 20 और है बीच में, 20 वोमेन है। ये ये काम करती हैं 13 दिन में। ठीक, तो हमसे पूछा है अगर 24 मेल हो जाए, एंड का मतलब प्लस, और जो दिया है 17 वोमेन हो जाए, तो बताया जाए ये काम कितने दिन में होगा। यही क्वेश्चन है हमारे से। नहीं, इसके दोगुने कार्य को, अच्छा ये भी दिया है, कार्य दुगना, ये जितना है उसे कार्य दुगना भी किया जा रहा है। अच्छा पहले मैं बता दूं, कंसेप्ट बता देता हूँ, तब कार्य देखूंगा। अब बताइए कि 10 आदमी और 20 मिला और है तो बराबर का करें। 10 में 13 का मल्टीप्लाई करें, टोटल वर्क निकल जाएगा। 20 में 13 का मल्टीप्लाई करें, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हम क्या करें, इन दोनों को ही बराबर कर देना पड़ेगा। 10 जो मेल है वो बराबर है 20 वोमेन। ठीक है, 10 से 20 कट गया 2 बार, यानी एक मैन जो है वो 2 वोमेन के बराबर। एक मैन जो है 2 मैन, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। या तो मैं इस पूरे जो क्वेश्चन पूछा है इसको या तो मैं सबको महिलाओं में बदल दूं, या तो महिलाओं को पुरुष में बदलता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि महिला को पुरुष में बदलना आसान है। एक 24 मेल निकालना है, तो एक मेल के 2 मैन के बराबर है। माने एक ठो अगर आदमी है तो 2 औरत के बराबर है। तो हम 24 आदमी निकाल लेंगे यहाँ से। अगर 24 ठो आदमी निकालना हो तो कितने औरत के बराबर हो जाएगी? 24 गुणे 2 यानी 48 वोमेन हो जाएंगे। अगर हम टोटल निकाल लें यहाँ से वोमेन, तो 48 + 17, तो कितने हो जाएंगे? 8 × 7 = 15, 4 × 1 = 5 = 6, 65 वोमेन। तो हमसे क्वेश्चन यही न था कि अगर 10 आदमी 13 दिन में करते हैं या 20 महिलाएं भी 13 दिन में करती हैं, तो बताओ कि 65 आदमी इसके दोगुने कार्य कितने दिन में करेंगे। यही हमसे पूछा था। लिखा 10 पुरुष या 20 स्त्रियां किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 24 पुरुष और 17 स्त्रियां मिलकर इसके दोगुने कार्य को कितने में करेंगे। कार्य हमारा क्या हो रहा है? दुगुना। तो पहले हम टोटल वर्क निकालना चाहेंगे। यहाँ देखिएगा, वोमेन में बदले हैं, तो 20 में अगर हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी कितना होता है? 26, 260 होगा, 260 यूनिट वर्क होगा। लेकिन इतना ही वर्क नहीं करना है, इसके दोगुना वर्क करना है। दोगुना मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 260 × 2, ये टोटल वर्क निकल गया। यही करेंगी 65 महिलाएं। जाहिर सी बात है, इतने इतने महिलाएं पूछा कितने में करेंगे काम। तो 65 महिलाएं जब टोटल वर्क निकाल दिए, तो खाली कुछ नहीं करना है, 65 से इसको लेकर डिवाइड कर देना। अब देखिए, अगर हमसे पूछा ना 65 महिलाएं इस कार्य को, दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन का मतलब क्या, हमको तो पता नहीं कितने दिन में करेंगे। जब यहाँ से डेज निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो 65 से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी 260 × 2 बट्टे में 65, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 5 से कट जाएगा 4, यानी आंसर आ जाएगा 8 दिन। यानी क्वेश्चन का आंसर अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 8 दिन। समझ में आया किसे? पहले मैं बोला कि इन सबको मैं एक में बदल दिया, एक मेल बराबर 2 वोमेन कर दिया। उसके बाद मैं क्या किया कि जो क्वेश्चन ऐड करना था, ये मेल और ओ मतलब मेन और वोमेन दोनों है। मैं क्या किया कि मेन को वोमेन में चेंज कर दिया। एक 24 मैन बराबर 48 मैन। अब यहाँ से क्या किया, मैं 48 और 17 जोड़ दिया, टोटल हमारे 65 औरत हो गई। हमारे पास 20 महिलाएं हैं और काम करती हैं 13 दिन में, तो 13 दिन के 26, 260 यूनिट वर्क हो गया। लेकिन हमसे 260 यूनिट बोला नहीं, बोला कि इसके दोगुना वर्क। तो मैं 2 कैसे मल्टीप्लाई कर ले, तुम्हारा टोटल वर्क निकल जाए। यही 65 महिलाएं करेंगी। पूछा कितने दिन में करेंगे, तो मैं डे का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से डे निकालना, 65 डिवाइड करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना आएगा। तो आपको 65, 13×5 = 65, 13×6 = 20, 5×4 = 20। हाँ ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी सही है क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए,
क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, वो भी रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। देखिए रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर। 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है। और ट्रेन 300 मीटर पुल को पार करेगी। बेटा एक बात जानना कि जब पुल को पार करेगी या किसी टनल को पार करेगी, प्लेटफार्म को पार करेगी, तो हमेशा उसका लेंथ ट्रेन में जुड़ जाता है, तो उसको भी पार करेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 300 और 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 500। यानी हमारा अगर देखें तो टोटल हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा, हम डिस्टेंस निकालें, जो हमारा दूरी है डिस्टेंस 200 मीटर, तो खुद ट्रेन का डिस्टेंस 300 मीटर एक पुल है, पुल को पार कर रही है। तो जो हम टोटल डिस्टेंस निकालें, एक्चुअल में देखें 200 नहीं पार कर रही है, एक्चुअली 500 मीटर पार कर रही है, ठीक है। हमने क्वेश्चन में 25 सेकंड पार करती है, टाइम भी दिया, टाइम दिया है कि जो ट्रेन है वो 25 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। पूछा क्या है, ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। ये बेटा पढ़े हो, स्पीड बराबर होता है यानी चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा में समय। डिस्टेंस कितना है 5, टाइम कितना दिया 25, 25 दूनी 50, यानी 20 मीटर पर सेकेंड आंसर। लेकिन क्वेश्चन हमसे मीटर पर सेकंड पूछा ही नहीं, पूछा किलोमीटर पर आवर। बताओ आप चेंज कर लीजिए, 20 मीटर पर सेकंड है, देखिए तो 20 मीटर पर सेकंड है, इसको जब 18/5 से गुणा कर देंगे तो चेंज जाएगा, 5 से कर देगा 4 बार में, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर इस प्रश्न का आंसर ये भी है, आंसर ये भी। अगर आंसर किलोमीटर पर आवर पूछे तो ये आंसर है, आंसर मीटर पर सेकंड पूछे तो आंसर ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलजेब्रा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जितने भी तमाम एग्जाम होने वाले हैं हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एकदम राम बाग देखिएगा, साबित होगा आप सबके लिए, ध्यान से एकदम आप देखिए, जैसे बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन करिए। अलजेब्रा क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 दी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4, क्वेश्चन में एक्स वाई भी दिया है, एक्स वाई की वैल्यू 21, हमसे पूछा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, कुछ मत करिए, इसी का क्यूब कर दीजिए, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, हम जो पूछा वो निकल जाएगा। एक्स माइनस वाई का होल हम करेंगे 4 का भी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ay ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, 4 का क्यूब 64, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई को दिया 21, एक्स माइनस वाई होल भी दिया 4। अब इनको सॉल्व करके माइनस में इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस में, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना हो तो 64 प्लस 4 × 12, 12 का एक गुणा 12 2 कैरी 1, 12 दूनी 24 25, 252 हो जाएगा, ठीक। इसमें जोड़ दिए 4 2 6, 6 5 11, 2 1, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 316, यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पूछेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 316, ठीक है। अब देखिए एक बहुभुज क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठाने जा रहे हैं, एक बता दे रहे हैं, चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक सम बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक अंतः कोण 144 डिग्री है, इस भुजाओं, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए हमको दिया प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक मतलब ईच इंटीरियर एंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, 12 बोल रहा हूँ, फॉर्मूला 2 4 थोड़े जो कि याद रहना चाहिए। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एंगल इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन, ये फॉर्मूला है। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रत्येक कोण का मान दिया है, यानी हमें दिया 144 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 18 के टेबल से कट जाएगा 10 बार में, 8 बार में, और छोटा कर लो, ये कर जाएगा 5 बार में, ये कर जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
4n बराबर 5n-2। ठीक है, इसको इधर लाओ, इसको इधर भेज दो, मैं ट्रांसफर कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो। मान लो मैं इसको ही भेज रहा हूँ इधर, तो 4n-5n कितना हो जाएगा, -2। माइनस एन बराबर -10, एन बराबर कितना आ जाएगा, 10। नंबर ऑफ साइड पूछा था, भुजाओं की संख्या पूछा था, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। सिर्फ फॉर्मूला पे है बेटा, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कह रहा है अगर आप वैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोला बस एज इट इज लिखते जाओ, बाकी कैलकुलेशन आप जितना मैथ प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतना ही फास्ट हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, मैं वो भी करा दे रहा हूँ आपको। अब ये ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, कॉपी कलम निकालिए और उसको घिसिए, तब तक घिसिए जब तक सिलेक्शन की कहानी ना लिखा जाए। समझ रहे हैं, बिना मेहनत कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत ही एक मूल मंत्र है और कुछ नहीं है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर विजिबल आपको लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल बना लीजिए, ए हो गया, बी हो गया और सी। ठीक, एबीसी एक ट्रायंगल है, बोला कि बीसी को डी तक बढ़ाया जाए, बीसी जो भुजा है उसको डी तक बढ़ाया जाए, बढ़ा दीजिए, जितना कहे उतना करिए, बढ़ा दिए। हमसे बोला कि एंगल ए सी डी 120, इसकी वैल्यू दिया 120। और एक क्वेश्चन में एक और बात दिया कि जो एंगल ए है वो एंगल बी का दोगुना है। ठीक है, ये बेटा हम पढ़े होंगे तुम लोग की, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा वो 120 डिग्री के बराबर। हमको बोला कि एंगल जो ए जो है वो बी का दोगुना है, क्या हम ए की जगह 2 भी नहीं ले सकते हैं? ये भी हो सकता है, बी बराबर 120 डिग्री, 3 एंगल बी बराबर 120, एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटे में 3, 3 से 120 कट जाएगा 40 बार में, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। लेकिन हमसे एंगल बी पूछा ही नहीं, एंगल बी हमसे पूछा ही नहीं, पूछा एंगल ए क्या होगा। हम पता है कि एंगल ए जो है वो बी का 2 गुना है, तो 2 गुणे 40। इस प्रश्न का उत्तर 80 डिग्री। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, हाँ लेकिन कंसेप्ट याद करना, मैंने एक कंसेप्ट यही बोला, ईच इंटीरियर एंगल जो है अपोजिट एक्सटीरियर एंगल को बगल छोड़ दो। सॉरी बेटा, बगल के इंटीरियर एंगल को छोड़ दो तो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है। ये थ्योरम है, बस उस पर रखें, आंसर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम थोड़ा सा 3D का क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, कुछ देता है, लिखा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। लंब वृत्तीय बेलन का मतलब कि आपको सिलेंडर, थोड़ा सा गला फंस रहा है, ठीक है, मेंटेन करिएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लिखा है एक लंब वृत्तीय बेलन है, तो आपको बेलन का दिया, सिलेंडर दिया है, बेलन का मतलब सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। और आगे देखिए क्या दिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब होता है वक्र, पीछे लिखा है वक्र मतलब कर्व सरफेस एरिया, यानी हमें क्वेश्चन में सीएससी भी दे रखा है, सीएससी दे रखा है 440 सेंटीमीटर। इस बेलन का आयतन क्या होगा, हमसे वॉल्यूम पूछा है, ये पता है। एक ही बात हम समझाते हैं, क्वेश्चन है, बार बार मेरा एक ही टोन रहते हैं, जो दिया फॉर्मूला उसी का लगाओ, जो दिया वही लिखो। सीएससी दिया, हम सीएससी का ही फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। सीएससी दिया कितना, 440 बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, हाइट यहाँ से निकल जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, दान में 440, एच की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। एच कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमसे हाइट थोड़ी पूछा है, हमसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू रख लीजिए 22/7, रेडियस 7 दिया तो 7 गुणे 7, हाइट कितना निकालना है 10, एक जीरो एक साथ साथ कट गया, 22 7 154, बस उसको जीरो बढ़ा लीजिए,
सेंटीमीटर क्यूब इस प्रश्न का उत्तर है। देखेंगे ऑप्शन में तब वो दिया होगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बाकी ऐसे ही आपको क्वेश्चन वन बाय वन करके मैं पूरा करा दूंगा आपको। बाकी कोई भी दिक्कत हो रहा है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट में पिन करिए, मैं बिल्कुल उस टॉपिक पर ही आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।